हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राज गांधी और आज हम बात करने वाला है व्हाट इज़ बजटिंग। बजटिंग क्या होता है। और ऑफन टाइम्स हम लोग जब भी इनकम सोर्स बनाते हैं कि भाई यहाँ से मेरी इनकम आएगी और यहाँ पे अपने एक्सपेंस होंगे, तो उसको सिंपल टर्म्स में बजटिंग ही बोलते हैं। तो व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स बजटिंग, मतलब बजटिंग क्यों करना चाहिए, बजटिंग के कारण इंडिया क्यों सक्सेसफुल हुआ है, बजटिंग के रीजन से अपने कोविड के बाहर कैसे निकल सके। बजटिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग कैन हेल्प यू define the expenses and control your unwanted expenses. तो let's start the video about budgeting. तो सबसे पहले एक कोट की बात करेंगे डेव रामसे, वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल प्लानर्स ऑफ द अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस के। उनका एक बहुत ही अच्छा कोट है, अब बजटिंग इज टेलिंग योर मनी वेयर टू गो इंस्टेड ऑफ वंडरिंग वेयर इट वेंट। मतलब बजटिंग अपने पैसे को बताना है कि भाई तू यहाँ से वहाँ जा, इंस्टेड वो कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। तो बजटिंग अपने पैसे को काम पे लगाना, पैसे से पैसे बनाना, उसके बहुत बड़ा फोकस है बजटिंग का। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो अबाउट बजटिंग। सबसे पहले बजटिंग अगर अपन छोटे थे तब याद करें तो व्हाट वाज बजटिंग। अपन बजटिंग इज सॉर्ट ऑफ कि भाई मेरे को इतना, मेरा क्या बोलते हैं, सैलरी तो नहीं बोलेंगे अपन, द राइट वर्ड वुड बी पॉकेट मनी। तो पॉकेट मनी मिला मुझे महीने का 200 रुपये, महीने का 1000 रुपये, तो उसमें से मैं कैसे कैसे कहाँ का पैसा स्पेंड करूँगा। या फिर अपने वो प्लानिंग को ले ले, तो अपन प्लानिंग करने में वैसे ही अपने को बहुत फैसिनेशन है कि भाई कहीं घूमने जाना है तो अपन प्लानिंग करते हैं, कई दोस्तों के साथ बाहर ट्रिप पे जा रहा है तो उसके लिए डिटेल प्लानिंग करते हैं। अपन जब भी कुछ पढ़ना हो तो टाइम टेबल बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, उसका प्लानिंग करते हैं। बट द मेन थिंग ओवर हियर इज वी फेल, ऑफन टाइम्स वी फेल इन एग्जीक्यूशन। हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते जो चीज़ प्लान करते हैं। बट बजटिंग में एग्जीक्यूशन इज कंपैरेटिवली वेरी सिंपल। अगर आप एक बार उसको प्लान करने लगोगे कि भाई मैं इतना रुपये कमा रहा हूँ, इतना रुपये यहाँ स्पेंड करूँगा, एक बार आपको उसका रिजल्ट दिखेगा ना, उसका एग्जीक्यूशन इज, आई बिलीव इट इज़ ईजी, वेरी ईजी। सो ये था बजटिंग का कहानी। अब आते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बजटिंग, कि बजटिंग करने से क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं अपने को। सो सपोज कि आपने डिसाइड किया है कि यू विल स्पेंड 25,000 रुपीज़ पर मंथ, राइट, योर सैलरी इज़ 40,000 रुपीज़ एंड आपको बजट है 25,000 रुपये खर्चना। तो आप 25,000 रुपये कहाँ पे स्पेंड करोगे, वो आपने पहले से डिसाइड किया कि भाई यहाँ जगह पे, ये 10 जगह पे मैं 25,000 रुपये स्पेंड करूँगा। रेंट, ग्रॉसरीज, अलग अलग मिसलेनियस एक्सपेंस, कुछ लग्जरी स्पेंडिंग, कपड़े ले लिए, कुछ भी हो गया मतलब। तो 25,000 रुपये का अपना स्पेंडिंग फिक्स है। तो अगर आपको 25 तारीख हो गया, 20 तारीख हो गया, आपको लगा कि मूवी देखने जाना है, मुझे कैफ़े में जाना है, मुझे रेस्टोरेंट में जाना है, मुझे हेयर कट करवाना है, कुछ भी नीड हो गया, तो अपन जिसको डिले कर सकते हैं तो वो अपन नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को पता है कि भाई ये महीने का इतना बजट था, वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो मुझे अभी ये अननेसेसरी एक्सपेंस नहीं करना है। नहीं, एक्स्ट्रा मूवी देखने में मतलब नहीं है, क्लोथ्स एक्स्ट्रा लेने से मतलब नहीं है, 5 टी-शर्ट लो, 6 टी-शर्ट लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने को रेस्टोरेंट में जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक बजट बनाएंगे ना और उसके हिसाब से चलेंगे तो आपको अनवांटेड एक्सपेंस बहुत ही बच जाएंगे आपके। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ हैज़ इंडिया saved itself from pandemic COVID due to budgeting. So अपन पहले से ही देखते हैं कि आर जनरेशन, मतलब यंग जनरेशन हो गया, 40s 50s वाले हो गए, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, सब लोग सेविंग में बहुत ही मानते हैं। वी आर द बिगेस्ट होल्डर्स ऑफ गोल्ड। हर चीज़ में अपन सेविंग में मानते हैं, सेविंग कल्चर बहुत ज़्यादा है इंडिया में। अपन अनाज भी भरते तो 1 साल का अनाज साथ में भरते थे घर पे। तो द सेविंग कल्चर इज़ वेरी प्रोमिनेंटली प्रेजेंट इन इंडिया, बिकॉज कि अपने दादा लोगों ने, ग्रैंडफादर्स ने देखा हुआ है ख़राब टाइम, ब्रिटिशर्स ने, मुगल्स ने आके लूटा है हमने को और अपने से पूरा पैसा लेके चले गए, तो ख़राब टाइम देखा है उन्होंने, तो दे नो द वैल्यू ऑफ मनी। सो पहले से इंडिया में सेविंग कल्चर था। सो द सेविंग इज इक्वल टू बजटिंग अप टू अ वेरी गुड एक्सटेंट, बट बजटिंग इज स्लाइटली डिफरेंट। एक एंगल अगर आपको दूँ मैं, तो व्हाट इज़ बजटिंग। बजटिंग मतलब अपना इनकम 100 रुपये है, तो पहले से अपने को पता है कितना रुपये स्पेंड करना है, बाकी का जो रहा वो इन्वेस्ट करना है, क्या सेव करना है, या गोल्ड लेना है, स्टॉक्स में डालना है, कुछ भी हो सकता है वो चीज़। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, 2/3 ऑफ इंडियंस, मतलब ऑलमोस्ट 70% ऑफ इंडियंस कोई बजटिंग नहीं बनाता। मतलब घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, कितना एक्सपेंस होगा घर का, वो कोई फिक्स नहीं रखता, जैसे सारे वैसे यूज़ करते थे, जो खर्चा है वो यूज़ कर लिया, तो वो बहुत ही गलत वे है। 70% लोग फाइनेंशियल प्लानिंग पे, बजटिंग पे ध्यान नहीं देते। तो यू शुड बी इन द टॉप 30% और उसमें भी टॉप 1% में आने की ट्राई कीजिए, जो एफिशिएंटली बनाता है और फॉलो करता है प्रॉपर्ली। सो नाउ हाउ टू डू, मतलब आप बोल राजा आपने इतना सारा ज्ञान दे दिया, बट उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कैसे करें। जब तक चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती तब तक सिर्फ ना सिर्फ चीज़ बात में रहती है, थॉट्स में रह जाती है। तो सिंपल थिंग इज कि आपका एक बनाइए इनकम अकाउंट,
इनकम अकाउंट में आपका कोई रेंटल इनकम आता है, आपकी सैलरी आती है, आपकी बिजनेस इनकम आती है, वो उसमें लीजिए इनकम अकाउंट में। वो इनकम अकाउंट में से आप फर्स्ट डेट को, महीने की पहली तारीख को आप पैसा 2 जगह अलग अलग डिवाइड कर दीजिए कि भाई इतना मेरा डाल दिया स्पेंडिंग अकाउंट में, जो वहाँ से मैं डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसा स्पेंड करूँगा, और दूसरा अकाउंट बना दीजिए आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि डेट फर्स्ट को ही डिसाइडेड होना चाहिए कि अपने महीने में कितना रुपये बचाएंगे या कितना अपना सेविंग होना चाहिए या इन्वेस्टिंग होना चाहिए। तो इफ़ यू मेक 3 अकाउंट्स ना, तो आपको पता है कि भाई मेरे पास ये अकाउंट में पैसा खत्म हो चुका है, भाई मुझे अनवांटेड एक्सपेंस नहीं करना है, और एक कुशन के साथ चलो कि भाई जितना खर्चा है महीने का, अपना सपोज के 25,000 खर्चा है तो 27,500 रखो, 10% कुशन रखो कि कभी भी इमरजेंसी कुछ आ गई तो ठीक है भाई, कभी भी इमरजेंसी आई तो इन्वेस्टिंग में से अपन फंड निकाल के डाल ही सकते हैं उसमें, बट एक डिसिप्लिन अप्रोच आ जाता है कि भाई ये 3 अलग अकाउंट हो गए, तीन अलग अलग पर्पज़ के लिए, यहाँ पे सारी इनकम आएगी, यहाँ पे से पैसा मैं स्पेंड करूँगा, और यहाँ पे से मैं पैसा इन्वेस्ट या सेव करूँगा। सो मैनी टाइम्स अपन फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, तो व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम? आप सोच रहे हो कि भाई मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, मुझे ये गाड़ी लेनी है, मुझे ट्रैवल डेस्टिनेशन पे जाना है, सब जगह के लिए प्लानिंग करना है, उसके लिए म्यूचुअल फंड कैसा भी इतनी चाहिए, इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आज 5 साल के लिए 2,000 डालूंगा, 5 साल के लिए तो 25 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, वो अपन बहुत सारी कैलकुलेशन सुनते हैं। बट द बेसिक स्टेप, द बेस स्टार्ट्स फ्रॉम बजटिंग इटसेल्फ। अगर आप बजट प्रॉपरली नहीं बनाते हो, प्रॉपरली पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हो, तो फाइनेंशियल प्लानिंग वाले गोल्स अचीव ही नहीं होने। सबसे पहला स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज बजटिंग, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जो बोलते हैं ना बिल्डिंग का पिलर होता है, बिल्डिंग का पिलर, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम का पिलर है बजटिंग, या बेस बोल दो टू बी मोर एक्यूरेट, टू बी मोर राइट। मतलब बजटिंग अगर ढंग का नहीं होगा तो फाइनेंशियल प्लानिंग हो ही नहीं सकता, मतलब। तो फोकस ऑन बजटिंग, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, प्लीज़ लाइक कीजिए ये वीडियो को हमें मोटिवेट करने के लिए, और शेयर टू फ्रेंड्स, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। Please subscribe our channel for regular content on personal finance, economics, stock markets and much more. Thank you guys.